बाबा गुरु घासीदास जयंती केवल एक पर्व नहीं है, यह एक महान संत के जीवन और उनके अनमोल विचारों की यात्रा है, जिन्होंने सत्य, समानता और आध्यात्मिकता के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। कल्पना कीजिए छत्तीसगढ़ के हरे भरे गांव गिरौदपुरी की, जहां की मिट्टी में आज भी उनके कदमों की आहट सुनी जाती है। 18वीं शताब्दी का वह दौर जब समाज जाति पाति, भेदभाव और अंधविश्वासों के अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसे कठिन समय में बाबा गुरु घासीदास ने सत्य और विश्वास का दीप जलाया, जो आज तक प्रज्वलित है। सन 1756 में गिरौदपुरी की पावन धरती पर बाबा गुरु घासीदास का जन्म हुआ। वे सतनामी समाज से थे, जिसे समाज के तथाकथित ऊंचे वर्गों द्वारा हाशिए पर रखा गया था। लेकिन बाबा जी के जन्म के साथ ही मानो एक नई रोशनी का आगमन हुआ। बचपन से ही बाबा घासीदास असामान्य थे। उनमें एक अद्भुत शांति और ईश्वरीय आभा थी, जिसने उन्हें सबसे अलग बना दिया। वे दुनिया को वैसी नहीं देखते थे जैसी वह थी। उनके लिए हर व्यक्ति एक समान था, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में न कोई ऊंच है न कोई नीच। कहा जाता है कि बालक घासीदास अक्सर जंगलों की ओर निकल जाते और वहां गहरे ध्यान में लीन रहते। हरी भरी वादियों, झरने और प्रकृति की शांति उनके सच्चे मित्र बन गए। इन्हीं ध्यान की गहराइयों में उन्हें जीवन का वास्तविक सत्य मिला। सत्य का नाम सतनाम। सतनाम उनका उद्घोष बना, जिसका अर्थ है सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही शाश्वत है। बाबा जी ने समाज को सिखाया कि सच्चाई और प्रेम ही वास्तविक धर्म है। उन्होंने अंधविश्वासों और मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा कि ईश्वर को बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की पवित्रता में खोजा जा सकता है। बाबा गुरु घासीदास का जीवन जितना सरल था, उतना ही रहस्यमयी और चमत्कारी भी। उनके जीवन का एक विशेष और पावन प्रतीक है जैतखंभ। वह सफेद स्तंभ जो सत्य और समानता का प्रतीक है। कहा जाता है कि बाबा जी ने स्वयं गिरौदपुरी में पहला जैतखंभ स्थापित किया था। इसकी सफेद चमक पवित्रता और एकता को दर्शाती है। आज भी हजारों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल पर एकत्र होते हैं और बाबा जी की शिक्षाओं को स्मरण करते हैं। जैतखंभ केवल एक स्तंभ नहीं है, यह उस समाज की कल्पना है जिसका सपना बाबा जी ने देखा था। एक ऐसा समाज जहां भेदभाव के लिए कोई स्थान न हो। बाबा गुरु घासीदास के चमत्कारों की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर है। कहा जाता है कि उनके शब्दों में वह शक्ति थी जो न केवल शरीर के घाव भर देती थी, बल्कि आत्मा की पीड़ा भी दूर कर देती थी। एक कथा के अनुसार एक गांव भयंकर सूखे की चपेट में था। लोग त्रस्त होकर बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा जी ने गहन ध्यान किया और परमात्मा से प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से आकाश में बादल घिरे और मूसलाधार बारिश हुई, जिसने धरती को जीवन दान दिया। बाबा जी की शिक्षाएं अत्यंत सरल थी, लेकिन उनमें गहरा अर्थ छिपा था। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म दूसरों की सेवा में है, सत्य बोलने में है और अपने हृदय से नफरत को मिटाने में है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। उनके ये विचार दलितों, शोषितों और गरीबों के लिए संजीवनी बन गए, जिन्होंने बाबा जी के संदेश में आशा और विश्वास पाया। 1836 में बाबा गुरु घासीदास जी ने इस संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी अमर हैं। बाबा गुरु घासीदास जयंती पर हर वर्ष हजारों लोग गिरौदपुरी पहुंचते हैं, जैतखंभ की परिक्रमा करते हैं और सतनाम का जाप करते हैं। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करने का अवसर है। आज के समय में जब समाज में भेदभाव और असमानता अब भी कहीं न कहीं मौजूद है, बाबा गुरु घासीदास जी का जीवन और उनका संदेश हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत एकता में है और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके सतनाम के संदेश में वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। जब भी हम बाबा गुरु घासीदास जी को स्मरण करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि सत्य और प्रेम, समानता के बिना जीवन अधूरा है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। बाबा जी के शब्दों में सतनाम, सत्य ही शाश्वत है, सत्य ही ईश्वर है।